ये वीडियो 10th क्लास एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे करें कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम की जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। ठीक है, ये कंडीशन 1 हो गया। और सेकंड का जिस कंडीशन में करें कि यदि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ाए तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई क्या है y। तो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, जैसे कि ये लंबाई को हमने क्या माना x और चौड़ाई को y। तो यहाँ पे देखिए यदि इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे लंबाई x है चौड़ाई y है, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। पहले लिख लीजिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई x और गुने चौड़ाई y, यानी कि क्षेत्रफल कितना हो गया एक्स वाई। क्षेत्रफल कितना एक्स वाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया एक्स वाई। और यहाँ हम चलेंगे केस 1 में, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो रहा है और एक बार 67 इकाई बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल, ठीक है, तो कंडीशन 1 के लिए हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं केस 1। और केस 1 में देखिए क्या है, कह रहा है कि यदि लंबाई 5 इकाई कम की जाए, तो यहाँ पे देखिए लंबाई कितना है x, तो लंबाई को हमने 5 कम कर दिया और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। चौड़ाई कितना है y, हमने चौड़ाई को 3 बढ़ा दिया, ठीक है। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल कितना है एक्स वाई, ठीक है। तो होगा ना, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का गुना करेंगे, यानी कि कम करके और जोड़ करके। तो जैसे कि लंबाई 5 इकाई कम की जाए, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो लंबाई गुना चौड़ाई दोनों का क्षेत्रफल कितना 9 इकाई कम हो जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा -9, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब कि लंबाई को 3 इकाई कम की जाए, चौड़ाई को 5 इकाई कम करना है इसमें, और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ाना है। तो क्षेत्रफल क्या हो जा रहा है 9 कम हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ से इसका 1 समीकरण बनेगा, x कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y + 3, यहाँ पे -5 लेंगे तो ये हो जाएगा y + 3 और बराबर में xy - 9। तो यहाँ से x और y का गुना क्या हो जाएगा xy, और प्लस में 3 और x का गुना 3x -5y -15 बराबर में xy - 9। xy कैंसिल, और यहाँ पे लिखेंगे 3x - 5y बराबर माइनस में 9, माइनस में 15 है, उधर जाएगा तो प्लस में। तो 3x - 5y बराबर 15 में से 9 घटेगा तो 6, और ये हो जाएगा समीकरण 1। ओके, और अब आएंगे हम यहाँ पे केस 2 में, ठीक है। तो केस 2 में आप ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि आयत वही है, ओके। और क्वेश्चन में आप देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है यदि लंबाई को 3 बढ़ा दी जाए, लंबाई आपका x है, चौड़ाई y है, ठीक है। जैसे कि लंबाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो लंबाई में 3 हमने बढ़ा दिया, चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें, इसमें 2 बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल तो यही है x y, 67 बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे +67। और यहाँ पे केस 2 वाला हो जाएगा कि जैसे कि लंबाई है और ये चौड़ाई है और इसका दोनों का गुना होता है, मतलब कि क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लंबाई में 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा है 67। और यहाँ से हम समीकरण 2 बनाएंगे और इसको हल कर लेंगे। तो उसी तरीके से x कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा y + 2 और प्लस में 3 होगा तो y + 2 बराबर xy + में 67। तो x और y का गुना xy, 2 और x का गुना कितना हो जाएगा 2x, 3 और y का गुना 3y प्लस में 3 दूना 6 और xy प्लस में 67। यहाँ से xy और xy कैंसिल, तो लिखेंगे 2x + 3y बराबर, पहले से 67 था, 6 इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है।
तो नीचे लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 67 में से 6 घटेगा तो 61, और ये हो गया आपका समीकरण दूसरा, और यहाँ है समीकरण 1। ओके, और आइए यहाँ पे दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे विलोपन विधि, और विलोपन विधि में यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और ये समीकरण 2। चलिए हम एक जगह पे दोनों समीकरण को लिख लेते हैं, जैसे कि 3x माइनस 5y बराबर 6, और ये दूसरा कितना है तो 2x प्लस 3y बराबर में क्या है 61। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो आपका 1 हो गया, और ये क्या है आपका 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इसमें इस समीकरण में यानी कि 2 में गुना करेंगे 3 से, और 1 में गुना करेंगे 2 से। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा और कट जाएगा, तो यहाँ पे और घटा देंगे, 2 में से 1 घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 में 3 तथा समीकरण 1 में 2 से गुना कर घटाने पर। तो चलिए 2 में 3 से गुना कीजिए, 3 दूना 6x प्लस में तितिरी का 9y और 61 और 3 का गुना, 3 ले के ले गुना होगा तो 3 6 3 18 183। ठीक है, और 1 में 2 से गुना करना है, 3 दूना 6x माइनस 5 दूना 10y। ठीक है, और बराबर में 6 दूना कितना हो जाएगा 12, और यहाँ हम क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे, तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और यहाँ माइनस। ओके, यहाँ देखिए 6x प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, तो 10y और 9y दोनों को जोड़ेंगे तो कितना y हो जाएगा 19y, और यहाँ हम घटाएंगे, 3 में से 2 घटेगा तो 1, 8 में से 7 घटेगा तो 1, और ये 1 आ जाए, सॉरी 8 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे 7 बचेगा, और ये 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर, इसको बढ़ा लेते हैं 171 बटा में 19, और इसको कटाएंगे तो 19 नवा 171, तो y का मान कितना मिल गया 19 नहीं 9 है, y का मान 19 नवा 71 यानी कि 9 बार में 9, y का मान 1 9 आंसर हो गया। और यहाँ पे लिखेंगे y का मान, जहाँ पे आप रखें समीकरण 1 में रखें या 2 में। चलिए समीकरण y का मान हम कि कहाँ रखेंगे 2 में ही रखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ y का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 क्या है 2x प्लस 3y बराबर 61। तो यहाँ हम लिखेंगे 2x प्लस 3 गुना y के जगह पे हमें क्या लिखना है, y के जगह पे यही मान हमें लिखना है 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और y का मान 9 बराबर 61, तो 2x प्लस 9 तिया 27 बराबर में 61। तो यहाँ देखिए 2x बराबर 61 माइनस 27, 2x बराबर 61 में से 27 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 11 में से 7 घटेगा तो 4। ठीक है, और ये 5 में से 2 घटेगा तो 3 34, तो x बराबर 34 बटे में 2 लिखेंगे, कटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि x बराबर 17 है और y बराबर कितना है तो 9 है। तो क्या हम यहाँ पे लिखेंगे आयत की विमाएँ, यहाँ पे लिख लीजिए आयत की विमाएँ, यानी कि लंबाई कितना हो गया 17 और चौड़ाई कितना हो गया 9, और यही दोनों क्या है आपका आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।